कभी आपने ये सोचा है कि कुछ आदतें जो हमारे लिए बुरी हैं, उन्हें हम क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? आप जानते हैं कि समय बर्बाद करना गलत है, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, किसी भी चीज का एडिक्शन, काम को टालना, ये सारी वो चीजें हैं जो आपके लिए ठीक नहीं हैं। आप इस बात को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या हमें बार बार वही करने पर मजबूर कर देता है जो हम नहीं करना चाहते हैं? हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी, रिवायर बाय रिचर्ड ओकॉनर, और इसमें मैंने दिमाग की कुछ अनोखी चीजों के बारे में जाना जो ह्यूमन ब्रेन को समझने में हमारी हेल्प करता है। तो आज इस बुक के कुछ की पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप काफी हद तक अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। हमारे दिमाग के दो हिस्से, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये हम सब जानते हैं। सबकॉन्शियस ही हमारा हैबिचुअल माइंड है और यही हमारी लाइफ को कंट्रोल भी कर रहा है। ये सारी बातें हमने कई बार कई जगह सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं और देखी भी हैं। लेकिन ये माइंड हमारी आदतों को कैसे कंट्रोल कर रहा है, आइए उसे समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी आप कार ड्राइव करते हैं तो क्या आपको दिमाग लगाना होता है? जब भी आप ब्रश करते हैं तो क्या आप उसमें अपना दिमाग लगाते हैं? आप हर दिन देखेंगे आप ब्रश सीधे हाथ से ही करते हैं। आप फोन भी राइट हैंड से ही चलाते हैं। ये सब कुछ ऑटो मोड पर है जो खुद कंट्रोल हो रहा है। इसमें हमें अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग आखिर कैसे हो रही है? हम तो उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है आपका हैबिट माइंड। जिन आदतों को आपने कई साल तक रिहर्स किया या प्रैक्टिस किया या रिपीट किया, वो आपके ब्रेन में सेव हो गई और उसी डेटा का रिपीटेशन आप करते हैं। क्योंकि वो चीज आपने बार बार की है और आपको उसकी आदत है, तो अब आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है आपकी बुरी आदतों के साथ। इस किताब में एक चैप्टर है ऑटो डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म, जिसमें ऑथर बताते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे खिलाफ कैसे काम करता है। आपने नोटिस किया है, जब लोग परेशान होते हैं तो ओवर ईट करते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम पर खुद को प्लेजर देना चाहते हैं। उससे उन्हें उस वक्त अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस प्लेजर की उन्हें आदत पड़ जाती है और इसी से वो एडिक्टेड हो जाते हैं। अक्सर लोग दुख में शराब पीने लगते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये गलत है, पर शराब पीने के बाद वो कुछ देर के लिए जोन आउट होते हैं और इसी प्लेजर को बार बार फील करने के लिए वो बार बार शराब पीते हैं और इसी से बनती है हमारी आदत। कुछ इमोशंस हमारे बचपन से ही बनने लगते हैं, जैसे डर, लोगों से, लाइफ से, चैलेंजेस से, या फिर पानी, ऊंचाई, आग, किसी भी चीज से, और धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी का हिस्सा भी बन जाते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप ऐसे डर को पहचानें और इससे ओवरकम करें। जब तक आप फेस नहीं करेंगे, डर आप पर हावी ही रहेगा। ऑथर बताते हैं, कभी कभी हम अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं। हमारी पर्सनालिटी के हिस्से कई बार संघर्ष में होते हैं, जिससे हम ऐसे तरीके अपनाते हैं जो हमें चोट पहुंचाए। हमारे अंदर के डर हमें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। हमें इस तरीके के डर को समझकर उसे खुद से दूर करना भी होगा, क्योंकि जब आप बार बार खुद को हर्ट करने लगते हैं तो उसका एक पैटर्न अपने माइंड में बनाने लग जाते हैं, और जब तक आप खुद को हर्ट नहीं करेंगे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और उसी प्लेजर के लिए आप खुद को तकलीफ देते रहेंगे। इसीलिए अपने दुश्मन बिल्कुल भी ना बने। अक्सर आपने एक बात को नोटिस किया होगा, हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमारी इंसल्ट करते हैं या हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें हमें एक सॉल्विंग इक्वेशन मिलती है और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, जबकि हमारा अल्टीमेट पर्पस ये नहीं है। कोई भी इंसान किसी को नहीं सुधार सकता है। इसीलिए अपने दिमाग के पैटर्न को समझें कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। अगर ये गलत है तो आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे? चलिए, अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स मैं बताती हूँ। नंबर 1, छोटे छोटे गोल्स बनाकर उन पर काम कीजिए। इससे आप अपने दिमाग को वो टास्क देंगे जो नए हैं और आपका माइंड अलग तरीके से सोचना और डर की फीलिंग से उबरना शुरू कर पाएगा। क्योंकि जब आप नए टास्क लेते हैं तो आप अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं। जब फोकस शिफ्ट होता है तो आप नए तरीके से सोचना शुरू करते हैं और उससे आपके माइंड की रिवायरिंग होती है। नंबर 2, अपने डर पर काबू करें। अगर आपको किसी काम को करने में डर लगता है तो आपको उस डर से ओवरकम करना ही होगा, क्योंकि आपका डर जितना बढ़ेगा आप पर ये उतना ही हावी होगा
और आपको और ज्यादा जकड़ लेगा। और एक बार अगर इस डर का पैटर्न आपके दिमाग में बन गया तो इस पैटर्न को तोड़ना आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, अपने दिमाग को रोज से अलग टास्क दो। इससे आपके दिमाग के वो न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे जो अभी तक एक्टिव नहीं थे। आपके सोचने समझने के तरीके में बदलाव आएगा, आपका माइंड भी इससे शार्प होगा और आपका नजरिया बदलेगा। नंबर 4, अपनी उन आदतों पर नजर रखो जो आपका कॉन्शियस ब्रेन जानता है कि वो गलत हैं। जब भी हम कोई काम नहीं कर पाते हैं तो हम अक्सर कह देते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा, हमारा मन ठीक नहीं है, लेकिन असल में ये पूरा खेल हमारे मन का नहीं, हमारे माइंड का है। हमारा माइंड हमें बताता है कि हमें इस काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जुड़ी एक मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी सेव्ड है। इसीलिए हम उन चीजों को दोहराते हैं जो शायद हम कॉन्शियसली जानते हैं कि वो हमारे लिए गलत है, लेकिन एक प्रोग्राम उसका हमारे माइंड में सेट है, इसीलिए हम बार बार उसका रिपीटेशन करते हैं। इसीलिए आपको कॉन्शियसली इस बात को समझना होगा कि कौन सी चीजें आपके लिए सही हैं, कौन सी गलत हैं, किन आदतों को आपको छोड़ना है और एक्चुअली आपके दिमाग के साथ होता क्या है। एक बात जरा आप बहुत ध्यान से सोचिए, हम सभी एक न एक दिन बच्चे थे, एक ही जैसे थे, ना कुछ जानते थे ना कुछ समझते थे, सिर्फ रोना हंसना यही जानते थे। लेकिन बड़े होते होते हम सब एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए? ये सब कुछ होता है माइंड से। जैसी अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट और सोसाइटी हमें मिली, हम उन लोगों में से ही एक बन गए। जब आप इन सारी बातों को जान चुके हैं तो अपने माइंड पर नजर रखना शुरू कीजिए। कौन से पैटर्न आपके माइंड में बने हुए हैं, कौन सी गलत आदतें हैं जो आपने अपना ली हैं, उन सब पर नजर रखिए और उन पर काम करना शुरू कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।